हाय फ्रेंड, मेरा नाम संजीत है। आप सबको मेरा नमस्कार। इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी का बैलेंस शीट, अकाउंट टू नोट, पीएल स्टेटमेंट्स एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, जिसका सामान हम हर कोई अपने घरों में यूज करते हैं और आप भी शायद बिल्कुल करते होंगे। उस कंपनी का नाम है अचीवल, जो कि प्रोडक्ट बनाती है। डब साबुन हो गया, रिम हो गया, रिन और सर्फ एक्सेल हो गया, खूब सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। पेप्सोडेंट हो गया। कैसे एक कंपनी इतनी जल्दी ग्रोथ कर लिया, कितना इसका ROE है, कितना इसका ROCE है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। लास्ट में मैं आपको एक बोनस में एक टिप्स बताने वाला हूं, जो आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी है और सबसे स्टेबल कंपनी है, सबसे अच्छा नाम है। लेकिन अगर आप हम में से कोई भी इसमें अगर इन्वेस्ट करता तो उसके पास वेल्थ ही वेल्थ होता। आइए डिस्कस करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है यूनिलीवर। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कितने इसके रेटिंग हैं। तो ये इसके कुछ नामी गिरामी बिल्कुल प्रोडक्ट है। आप देखेंगे तो स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये सारे के सारे व्हील, एक्स, थ्री रोज, रेड रोज, ताजा, ताज महल, ब्यूरो एंड और भी एसिफ, किट्रा, क्लियर, क्लिनिक प्लस, क्लोजअप, कंफर्टेबल, डोमैक्स, डव साबुन बहुत फेमस है, फेयर एंड लवली ना, हिमान, किशन, ऑनर्ड एंड लक्ष्मी, आयुष, लाइबॉय, लैप्टिन, लेवन केयर, लक्स, पियर्स, पेप्सोडेंट, पॉन्ड्स, प्योर, यूनिलीवर, रेनॉक्स, रीन, सनलाइट, सनसिल्क, सर्फ एक्सेल, TIG एंड वैसलीन, वीम, ये सारे की सारी कंपनियां जो हैं यूनिलीवर बनाती है। कंपनी जो है वेल ब्रांड है। डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या है। ये अगर इनके डिटेल में जाएं तो स्टार्टिंग में ये FMG कंपनियां हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट बड़ी अच्छी कंपनी है। इसका नाम हम सब ने सुना ही होगा। ये FMCG में सर्किट कैटेगरी की है। होम केयर की प्रोडक्ट बनाती है, ब्यूटी की प्रोडक्ट बनती है, पर्सनल केयर है, फूड है, रिफ्रेशमेंट सेक्टर है और इसके डिफरेंट सेक्टर्स हैं। और हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अचीवल जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये FMG की सबसे अच्छी कंपनी है। और अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आप देखेंगे इसका जो ROCE जो है हमेशा ही मोर देन 24% आपको देखने को भी मिलेगा। डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें इस वीडियो में। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए और आप भी साथ साथ में इसको एनालिसिस करके साथ साथ में अभी कमेंट करते जाइए, ताकि आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि आखिर हम किसी भी कंपनी को चेक कैसे करते हैं, क्या वो तरीका है, क्या वो टेक्निक है जिससे हम पता कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करें कि इसकी मार्केट को देखिए, वेल एस्टेब्लिश कंपनी है और इसका करंट प्राइस थोड़ा सा बोल रहे हैं कि लो इसका 2000 है और इसका पिक इस साल का गया है 2534 और इस कंपनी करंट प्राइस जो मिल रही है वो 2372 पे मिल रही है। अगर कल कंपनी लिक्विडेट होती है तो जो पैसे मिलते हैं इन्वेस्टर को वो अराउंड 203 रुपीज़ मिलते हैं। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का जो है 1.31% है, जो कि एक अच्छा अमाउंट हमारे सामने है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपीज़ असाइन हुई है। ROE देखिए, जिसके कारण मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करूं, वो क्या हो जाएगा कि आप इसके 29% आप 29% आप आराम से कमा सकते हैं। ROCE जो है इस कंपनी का 39% है। पैग रेशियो इस कंपनी का जो है 4% के अराउंड है, जो कि एक अच्छा वैल्यू इस कंपनी के पास है। डेट इस कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है, सबसे अच्छी चीज़। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि पास्ट 3 ईयर में 10% का था, लेकिन अभी जो प्रीवियस ईयर है उसमें 29% का है। इस सेगमेंट में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, तो जो आपको लगी आप कमेंट लिखिए, जो मेरे को लगा मैं कमेंट करके बताता हूँ कि एक तो इस कंपनी में डेट नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, डेट नहीं है, डेट बिल्कुल फ्री है। दूसरा है कि हम डिस्कस करेंगे कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी पे, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है एक अच्छा ऑप्शन है इसमें इन्वेस्ट करने का। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, सबसे ज़्यादा 29% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। आप अगर इसका क्विक रेशियो देखें इस कंपनी का,
तो क्विक रेशियो भी जो है ये अराउंड 0.71 है। यानी कि हाल फिलहाल में कुछ भी अगर काम मतलब जो फेवरेबल नहीं है कंपनी का, या कोई शॉर्ट टर्म में कोई केस हो, कोई एलिगेशन है, तो उसमें इसको 0.इतना% पैसे इस कंपनी के पास है। इंटरेस्ट कवरेज जो रिजल्ट कंपनी के पास है 112, इतना टाइम से अपने डेट की कमाती है, जो कि नहीं है, तो इतना टाइम से अच्छी चीज़ है, इतना अमाउंट इस कंपनी के पास है। बुक वैल्यू डिस्कस कर लिया। इसका अगर हम डिस्कस करेंगे स्टॉक प्राइस पर यूनिट रेशियो, तो ये देखेंगे P/E रेशियो जो इस कंपनी का है वो है 67.1, जो एक डिसेंट वैल्यू है। ROCE पता है, ROE पता है, पैग रेशियो पता है, क्विक रेशियो पता है, और FMC में जो सबसे बड़ी जो एक कंपनी किसी को सेल करे या ना करे क्या वैल्यू है, ये भी 98.6 है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बारे में, तो इस सेक्शन के बाद हम चलेंगे कि क्या सेल और मार्जिन में क्या है। तो देखिए आपको बिल्कुल ये आपके सामने स्क्रीन पे है कि जो कंपनी जो है इसके सेल्स जो है बिल्कुल आज से लेके, अगर आप सेल्स की बात करें, ये सेल्स बिल्कुल इंक्रीज हुई है इस कंपनी की। मतलब सेल्स एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी कंपनी, आपके सामने दिख रहा है आपको कि सेल जो है, जो मतलब जब से कंपनी स्टार्ट हुई है 2006 से लेके आज तक, जो इसके सेल्स की वैल्यू जो है बिल्कुल इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। आपको एक चीज़ और पता करना होगा कि इसका जो पी रेशियो जो है, जो इसका पी रेशियो अगर आप देखेंगे वो जहाँ जहाँ कम है वहाँ कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। इसके बारे में आप सोच सकते हैं, ये अच्छा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। चलिए एक चीज़ और, आप अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में इसका प्राइस आपको पता है, आपका प्राइस जो इस कंपनी का होगा, जो देखिए जो कि फ्लक्चुएट होते रहा है, आप इसको वॉच लिस्ट में डाल लीजिएगा, या अगर आप लॉन्ग टर्म तक अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो कभी भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना खरीद का ना सेल का, केवल एजुकेशन कैसे हम पढ़ाई कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। देखिए अच्छी चीज़ जो हम लोगों ने कंपनी के बारे में थोड़ा सा मिस आउट कर दिया, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। जब आप देखेंगे तो देखिए की पॉइंट में बड़ा अच्छा चीज़ देखा हुआ है कि जो कंपनी जो है ब्यूटी एंड द पर्सनल केयर सेगमेंट में 42% रेवेन्यू जनरेट करती है, और जो कंपनी जो है अर्न करती है 29% मार्जिन फ्रॉम द सेगमेंट और द मोस्ट अमाउंट द डिविडेंड, मतलब कि मार्जिन पे पैसे खूब कमाती है, अपने ब्रांड पे पैसे खूब एक कंपनी बना लेती है। और डिस्कस करें पी रेशियो में पता है, सेल्स मार्जिन हमें पता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी के पास जो अच्छी चीज़ें क्या हैं। तो कंपनी के पास जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है वो है, आप डिस्कस कर सकते हैं कि इस कंपनी के पास जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि ये डेट फ्री है। और क्या कर सकते हैं, डिविडेंड पे आउट है इसका 92% तक डिविडेंड पे आउट है, और इसका गुड ROE है जो ट्रैक है, जो कि 48.18% का है। स्टॉक बिल्कुल ट्रेडिंग हो, ये थोड़ा सा डिमेरिट है, ज़्यादा पे ट्रेड हो रहा बुक वैल्यू को। अगेन मैंने बोला कि बुक वैल्यू कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जिनको मैं देखें, जिन पे आप भी बात करें, क्योंकि कंपनी जो स्टेबल होती है, MNC होती है, इनके पास ज़्यादा रिजर्व होता है, ज़्यादा मार्केट वैल्यू होती है, इंटरप्राइजेज वैल्यू होती है, तो उनको हम देखेंगे तो ये सब बातें ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है, तो इनको इतना ध्यान देना चाहिए भी नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इनके कॉम्पिटिटर हैं कौन कौन। तो देखिए कुछ नाम हैं, जो कुछ अच्छी कंपनियां हैं इस सेक्टर में। सबसे जो पहली कंपनियां हैं उसको बोलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर कॉलगेट, P&G हाइजीन, कॉलगेट इंडिया। ये कुछ काम हैं, और ये हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। 67.10, इसका डिविडेंड यील्ड देखिए सबसे ये 1.31 है। इसका क्वार्टर में कितना इसका प्रॉफिट हुआ है, सेल्स कितना हुआ है, कितने % हमें प्रॉफिट दिया, ये सब चीज़ें हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। इसी और आप देख सकते हैं इजीली कि अगर आप इसका देखें कि इसका कितना का सेल्स, अगर हम रेशियो देखेंगे तो सेल्स रेशियो आपको इजीली दिख रहा है कि अगर आप बात करेंगे 2018 में तो सेल्स किया है 9,490, और आज का सेल है 12,194। तो सेल्स तो इसका इंक्रीज कर ही रहा है। 2008 और 19 में देखेंगे सेल की वैल्यू इंक्रीज हुई है, और सेल की वैल्यू इंक्रीज हुई है, और ये वैल्यू जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज होती जा रही है, जो एक अच्छा अमाउंट है कंपनी के लिए।
एक्सपेंसेस देखेंगे, एक्सपेंसेस कंपनी का जो है टाइम टू टाइम, देखिए एक्सपेंसेस एक टाइम में जो एक्सपेंसेस था वो 9273 था और इस टाइम एक्सपेंसेस बिल्कुल कम है। ऑपरेटिंग देखेंगे तो इस सेक्टर में जो ऑपरेटिंग जो कंपनी कमा रही है वो कमा रही है 2921, तो ये इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का। अगर आप स्टार्टिंग सेक्टर में देख रहे हैं कि कितना इसकी प्रॉफिट पहले कमाया और आज का आप अगर प्रॉफिट देखेंगे, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आप देख सकते हैं कि कंपनी ने वेल परफॉर्म किया भी है, अराउंड 2921 के अराउंड इसने प्रॉफिट हुआ भी है इस कंपनी को। प्रॉफिट कितना इनको मिला टैक्स देने के बाद, जो है 2687 करोड़, और पहले ये 2018 में कितना इनके पास प्रॉफिट आया करता था, 2110 करोड़। तो एक अच्छा डेटा आपके पास यहाँ है। नेट प्रॉफिट कितना है इसके पास, नेट प्रॉफिट अगर डिस्कस करें तो 1478 अभी की प्रॉफिट है, और ये आज की प्रॉफिट है 2097 करोड़, जो कि एक अच्छा वैल्यू हमारे सामने दिख रहा है। हम बात करेंगे थोड़ा सा और इसके इम्पोर्टेंट कि अगर हम बात करें प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट्स की, तो एक चीज़ जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि, और क्या हमें डिस्कस करना भी चाहिए, कि जब प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं 2010 में कंपनी का सेल जो है 17,738 था, एक्सपेंसेस जो था 15,373 था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके सामने दिख रहा है 2364 था, और इसके बाद जो कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ बिफोर टैक्स वो हुआ 2794, इतना इनको प्रॉफिट हुआ। टैक्स इन्होंने 23 पे किया, और नेट प्रॉफिट जो दिया इन्होंने ये पे किया इन्होंने 2157 करोड़ इनको मिला, और डिविडेंड पे आउट किया इन्होंने 66। अब हम रोलिंग की तरह हम देखेंगे कि अगले साल इनका क्या रहा। अगले साल प्रीवियस ईयर से मुकाबले में सेल्स बढ़ा, जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव बड़ी होगी, प्रॉफिट भी बड़ी होगी, और इनका ऑपरेटिंग जो भी मैनेजमेंट कॉस्ट है, अदर इनकम जो इनके पास है, इंटरेस्ट जिनके जगह, डिप्रिसिएशन वैल्यू जो गई जो कि बढ़ती है, आप देख रहे हैं डिप्रिसिएशन जो वैल्यू है वो तो इंक्रीज करेगी करेगी, तो ये वाली वैल्यू जो है प्रॉफिट इनका बढ़ा, और जो इनका प्रॉफिट जो आया वो आया 2296। और ये डेटा अगर आप देखेंगे 2012 में, ये डेटा इसके कंपेयर में ये है 23436 है, और अभी ये डेटा आपके सामने दिख के आ गया 3455, और ये डेटा यहाँ पे आ गया 3622, और अभी इसके डिविडेंड भी इनका आप देख सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है जो आप और भी डिस्कस कर सकते हैं कि 2013 में इस कंपनी के पास जो टोटल जो सेल्स इनका इंक्रीज हुआ 27004 था, और इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2160 था, और आपके पास जो वैल्यू थी वो जो थी 5066 करोड़ रुपीस थी। और इनका जो टैक्स तो ये तो स्लैब में फॉल करते हैं, ये हम पे बिलोंग नहीं करता, लेकिन हमें देखना चाहिए कि डिविडेंड यील्ड देखिए 104 है, तो एक अच्छी कंपनी आप बोल सकते हैं यहाँ तक। अगर आप यही मार्च 14 की बात करें, जो कि थोड़ा सा पहले चलते हैं, पहले के टर्म में, तो उस टाइम इनका देखिए सेल्स अगर आप डिस्कस करेंगे उस वाले प्रीवियस साल से बिल्कुल इंक्रीज किया हुआ है, ये प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है और यहाँ भी इंक्रीज हुआ है। तो मतलब ऐसा कोई आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपकी वैल्यू कंटिन्यूस इंक्रीज कर रही है, तो एक अच्छी चीज़ है कि आज अगर आपको इतना मिला, अगले साल इतना मिलेगा, अगले साल इतना मिलेगा, अगले साल इतना मिलेगा, तो एक डेट वैल्यू एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद वाला वैल्यू आपको दिया हुआ है ये वाली, और ये 17% है, ये 6320% है, ये 74% है, ये आपको दिया हुआ वैल्यू है। सेक्शन में वैल्यू देखेंगे और इंक्रीज कर दिया, मतलब लगातार ये इस कंपनी का तीसरा चौथा साल है जहाँ पे इसका ग्रोथ परमानेंटली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखेंगे ये 2017 ये इसकी वैल्यू अभी की है, ये अभी का ग्रोथ भी है, और इसका प्रॉफिट भी देखिए कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, और ये डेटा जो है अभी रुकने वाला नहीं है, ये डेटा थोड़ी देर और भी आपके साथ चलने वाला है। तो बोलने का मतलब आप क्या बोल सकते हैं, ऐसी कंपनी है जिसका सेल जो है हर साल इंक्रीज कर रहा है, ऐसी कंपनी जिसका सेल जो है हर साल इंक्रीज कर रहा है, एक अच्छी चीज़ है। ऐसी कंपनी है जिसमें क्या है कि इसके जो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसी कंपनी है जो मार्जिन पे पैसा ज़्यादा कमाती है। तो हमें ऐसी कंपनियां बिल्कुल भी सेलेक्ट हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। अगेन बोल रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर द रिकमेंडेशन इन द बेसिस फॉर द
एजुकेशन सो दैट वी ऑल कैन लर्न, राइट। बिल्कुल ही ये सीखने के लिए है, कोई भी एडवाइजरी अभी हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। चलिए, अगर हम इसका 10% अगर देखिए, को जो बंदा अगर 10 साल पहले इन्वेस्ट करता तो उसको 63% का प्रॉफिट मिलता, 5 ईयर 54 मिलता, और अगर 3 ईयर तो आपके 49 मिलते, और लास्ट ईयर 29 मिलता। मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अच्छा पोर्टफोलियो में एक कंपनी रखना बिल्कुल मस्त है, जो कि अच्छे वेल जैसा कंपनी अगर आपको मिल जाए तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर आप गौर देखेंगे 10 साल में सेल ग्रोथ इतनी है, 5 ईयर में देखिए, 3 ईयर में देखिए, और ऐसी कंपनियां हम हमेशा ही अपने मार्केट पोर्टफोलियो में रखना भी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या और चीज़ है। तो अब हम देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका बैलेंस शीट। देखिए, बैलेंस शीट एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इनके पास रिजर्व कितना है, इनके पास एसेट्स कितने हैं, इनके पास जितने में अमाउंट में रियल में अमाउंट कितना है, और कितना इन्होंने अपना शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया, कितना रिजर्व रखा। ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट में देखेगी। तो हम चलेंगे बैलेंस शीट। 2010 में अगर बात करें, शेयर कैपिटल इनके पास था, करोड़ में था, 218 करोड़ इनका शेयर कैपिटल है। रिजर्व इनके पास है 2451, बोरोइंग इनका है 11। अब इनके पास बोरोइंग बिल्कुल जीरो है, आज 4 साल हो गए इन्होंने बोरोइंग नहीं लिया। लाइबिलिटी देखिए, फिक्स एसेट देखिए, एसेट की जो अमाउंट आप देखेंगे, ये एसेट बिल्कुल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इसका एसेट जो है टाइम टू टाइम पूरा इंक्रीज कर रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रही है, जो कि है 2709 करोड़। देखिए, एक ऐसी कंपनी जिसका टोटल एसेट जो है बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो, जो कि हर टाइम इंक्रीज, देखिए 10 हुआ, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 68। तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी का जो एसेट है वो इंक्रीज कर रहा है। मतलब कंपनी का जो एसेट है, कंपनी एसेट्स जो हो रही है वो क्या हो रहा है, कंपनी एसेट्स आर इंक्रीजिंग। ये कंपनी की एसेट जो है इंक्रीज कर रही है, ये हम याद रख सकते हैं। और जो अच्छी चीज़ क्या है, जो मुझे सबसे अच्छी लगी, आप भी कमेंट करके इसमें लिखिए सेक्शन में। ये देखिए, बोरोइंग अगर कम है तो आपका इंटरेस्ट बैंक में नहीं जा रहा है। देखिए, अगर किसी कंपनी के पास लोन नहीं है तो उस पर जो पैसा हम देते हैं वो हम नहीं दे रहे हैं, तो वो एक तो पैसा बच ही रहा है, और साथ में क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और एक आपको अच्छा सा कमांड मिल जाता है पूरी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, और एक बिल्कुल अपने डिसाइड करके अपने डिसीजन से आप कंपनी को रन कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा मैं बताता भी हूँ, और आप सबको यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा ऐसी कंपनी आप देखिए आप पैसे पे मत जाइए कि एक शेयर कितने का मिल रहा है, आप ये जाइए कि आपको कौन सी क्वालिटी मिल रही है। क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। क्वांटिटी तो 6000 कुछ करोड़ है, इधर 6000 अराउंड आपके स्टॉक्स लिस्टेड है NSE पे, BSE पे, लेकिन ज़्यादा, आधा से ज़्यादा उसमें कचरा है। आप लेंगे क्या? किसी के पास ज़्यादा डेट होगा, किसी के पास रिजर्व नहीं होगा, कोई बिल्कुल मिड कैप कंपनियाँ होगी। तो जो नए इन्वेस्टर आते हैं जिनको बिल्कुल 20%, 30%, 40% आराम से एनुअली कमाना है, उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन जो है, ऐसी कंपनी में जाइए जो जिनके पास डिविडेंड यील्ड अच्छा हो, ROE पे अच्छा इंटरेस्ट देते हों, ROC अच्छा हो, रिजर्व अच्छा हो, डेट उसका अच्छा हो। तो इससे आपको खुद लगेगा कि हम ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका कैश फ्लो कितना, क्योंकि मार्केट में टोटली ये जो कंपनी है, जब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, इनके पास 10 से 15 अच्छे ब्रांड है जो हमने बताया था। तो अब वो ब्रांड जैसे कि डब साबुन आप देखेंगे यही बनाती हैं, खूब सारे इनके पेप्सोडेंट देखिए। तो जो अच्छी कंपनियां हैं, इनका प्रोडक्ट हम डेली यूज करते हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की लाइफ स्टाइल बढ़ रही है, तो लोग कहीं ना कहीं अच्छे प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं जो इस ये कंपनियां जो बनाती हैं। अब हम देखने वाले हैं कि आखिर इनको मार्केट से कितना रुपया हर साल मिल रहा है। तो अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो इनकी जो मार्केट से जो पैसा आता है 303,480, 1 करोड़ जो ऑपरेटिंग से आया था 2010 में, आज उसकी कीमत जो है आप रफली भी करेंगे तो 3 टाइम उन्होंने बढ़ा लिया। कितने साल में? 10 साल में मान लीजिए।
तो कंपनी जो है 10-11 साल में 3-4 गुना बढ़ गई। इसका मैं टर्नओवर भी आपको दिखाऊंगा, जो कि देखिए यहाँ पे इस टाइम से बता भी रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। तो मतलब आपको बताओ क्या चाहिए, वी जस्ट नीड अ पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस आ गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आपको फ़ायदा होगा ही होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो पैसा इनका आ रहा है, देखिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी आया है कुछ ईयर में, और कुछ ईयर में इनका नेगेटिव भी आया है, तो उतना हमें कंसिडर नहीं करना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बात करें तो कुछ पैसा इनका जो है नेट, देखिए जो नेट इनका नेगेटिव है, लेकिन जो पैसा जो कंपनी कमा रही है वो तीनों जगहों से कमा रही है। एक तो कमा रही है, किससे कमा रही है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमा रही है, ये की अच्छी चीज़ है। और दूसरा जो अच्छी चीज़ है जो कंपनियां बोल सकते हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कर रही है, फाइनेंसिंग से कर रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर हम बात करें ROCE का, तो ये जो कंपनी की जो ROCE जो है, ये कि अच्छा डेटा आपके सामने है। आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा 103 है, तो यहाँ पे 39, और देखिए डेटा कभी भी 39.25 से कम नहीं है। लेकिन जो आम इन्वेस्टर बताऊं क्या सोचता है कि थोड़ी सी महंगा है, थोड़ा सा 2000 से ऊपर है, एक ही शेयर मिलेगा, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट जो होता है ना, वो हमेशा नंबर पे चला जाता है। हमें कभी भी नंबर पे नहीं देना चाहिए, हमें क्वालिटी भी देना चाहिए कि आखिर उसकी क्वालिटी कैसी है और वो कितना अमाउंट आपको बना के दे रहा है। आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो गया होगा, और आपकी दिमाग भी थोड़ी बहुत अब स्किन की तरह बिल्कुल ये रीड करना स्टार्ट कर दी होगी कि इसमें अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए, अब इससे अच्छा क्या देखेंगे, अब जो इस सेक्शन में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगेगी कि ROCE जो डिसेंट अमाउंट आप देख रहे हैं ना, कि ROCE इतना अच्छा है कि हम इसको अप्रिसिएट कर सकते हैं। अगर आप पता है जैसे कि आपको SIP कराते हैं, तो ऐसी कंपनियां अगर देखेंगे तो इसमें अगर आप SIP कराएंगे तो वो वैल्यू आपका एक्यूमुलेट होगा, वो 2 टाइम 4 टाइम 10 टाइम उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जो एक अच्छा इंडिकेटर है। तो मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, ROCE की वैल्यू जो है ये इंक्रीज हो रही है, जो कि एक अच्छा अमाउंट, ये अच्छा आपके लिए इंडिकेशन है। अब जो ये सेक्शन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या चीज़ है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, हम क्या क्या देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न होता क्या है। शेयर होल्डर पर इसको बोलते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर जो है 67.19 थे और आज 61 है, तो बाद में प्रमोटर निकलते हैं और आते रहते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि कंपनी खुद वेल एस्टेब्लिश्ड है, मोर देन 60% पैसा प्रमोटर होल्डिंग तक है, हम 55 के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर किसी ऑनर के पास कंपनी का जो पैसा है खुद मोर देन 50% है, इसका मतलब प्लस पॉइंट है कि उसका कंट्रोल ज़्यादा है, और 60% इज अ गुड इनफ व्हाट वी कॉल अमाउंट, जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए, जो इंडिया में लोग नहीं रहते हैं, जो फॉरेन में रहते हैं, वो आके हमारे देश में पैसे लगाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं FII। तो FII जो होते हैं, ये पैसे देखेंगे ना, टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रहे हैं अपनी कंपनी में। देखिए, एक टाइम टू टाइम कंपनी में पैसे जो हैं इंक्रीज कर रहे हैं, और आप देखिए DI जो हैं ये भी अपना टाइम टू टाइम ये अपना पैसा इंक्रीज कर रहे हैं। और क्योंकि ये पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो आपको लग भी रहा है कि जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, जितने भी अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हैं, इवन कोई भी इंसान अगर जो इस वीडियो को देख ही रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप पक्का इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर लिखेंगे और इसको लंबे टर्म पे ज़रूर आप रखेंगे, क्योंकि ये आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा ही देगा। और आपका जो भी कॉर्पस का जो अमाउंट है, जो भी पैसे हम रखते हैं कहीं पर बैंक वगैरह में, जैसे 4-5 गुना ज़्यादा आपको अमाउंट यहाँ से मिल जाने वाला है। पब्लिक में कितना पैसे लगाए, पब्लिक देखिए थोड़ा सा वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि मार्केट में, क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी सी है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर बात करें तो पब्लिक ने भी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। तो अब हम जा रहे हैं और इसको हम समराइज़ करने वाले हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन सी चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मार्केट कैप आपको पता है, सबसे अच्छी चीज़ इस सेक्शन में हमें लगा कि ROCE और ROE दोनों अच्छे हैं, पैग रेशियो जो 4 के आसपास है, ये दोनों अच्छी चीज़ें हैं, ये हमें अच्छी लगी। और हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, जो कि 29% के अराउंड है, ये दोनों अच्छी, चारों चीज़ें हमें अच्छी मिल गई। हमें ये भी अच्छी चीज़ मिली कि इसका सेल्स जो है टाइम टू टाइम ग्रो हो रहा है। कंपनी अपना जो वैल्यू है, अपना जो रिवॉर्ड है, और जो अपना जिस नाम के लिए जानी जाती है, वो वैल्यू बिल्कुल मेंटेन कर रही है। तो ये ग्राफ से दिख रहा है कि इसका जो सेल्स मार्जिन है ये भी इंक्रीज कर रहा है, और दिन पर दिन हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं और जो हम
डिस्कस कर सकते हैं। हमें देखते हैं कंपनी जो है ये जो है बिल्कुल डेट फ्री है, कंपनी के पास अच्छे रिटर्न है, कंपनी के पास अच्छे पोर्टफोलियो तो है ही, और 50% का इसका ROE भी है। तो एक अच्छा आप इसमें हम कंक्लूड कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये सब चीज़ें जब हम देखेंगे, अगर हम क्वार्टरली इसका रिजल्ट देखें, इसमें देखा कि इसके जो सेल्स है डे टू डे लाइफ बिल्कुल इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि जैसे देखिए आप इंडिकेट करेंगे, ये भी इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। प्रॉफिट इन द लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो हमें इजीली इंडिकेट कि ये दिख रहा है कि ये इसका प्रॉफिट का जो स्टेटमेंट वगैरह है ये भी अच्छा डिसेंट अमाउंट से इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। अब हम देखेंगे इसके जो प्रॉफिट जो है ये, अब प्रॉफिट अगर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड द लॉस स्टेटमेंट, ये वैल्यू भी हमारे पास EPS के टर्म में अच्छे से दिख रही है। ये जो डिस्कस जो लास्ट में किया था ये आपके सामने ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आप इससे जो भी कुछ सीखे होंगे, अगर आपको लगा होगा कुछ अच्छी बातें हैं, ज़रूर आप इसको अपने नोटबुक में डायरी में मेंशन कीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें मैं हमेशा करता हूँ कि देखिए जब हम ऐसी कंपनियों को देखेंगे ना, तो जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो बताता है ना कि बंदा सही है, आपको पैसा लेगा तो दे देगा कि नहीं देगा। तो वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं क्रिसिल। तो क्रिसिल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर कंपनी को रेट करता है कि वो कंपनी कितना सेफ़ है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वर्थ कितनी है। तो वैसे ही उसने अच्छी वैल्यू को वर्थ नापा और उसने बोला, मेजर किया कि AAA रेटेड कंपनी है। और AAA रेटेड कंपनियां जो होती हैं बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर होती हैं, और ये बिल्कुल एज ए गवर्नमेंट की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, इक्वलेंट टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये है। तो यही तो चीज़ है जो हमें सीखना है, छोटी छोटी बातें जो आपको थोड़ी सी अच्छी लगेगी। अब मैं इसके जो मेन जो इसके जो वेबसाइट है, हम यहाँ पे आए हैं और जो कुछ बातें जो डिस्कस किया है हम लोगों ने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इनके ब्रांड पे जाएंगे। देखिए ब्रांड ही ऐसा चीज़ है, देखिए फूड में अलग है, होम केयर के बारे में कुछ बातें बता दूँ। आजकल तो इनको है ना ईटिंग में भी आ गए हैं, ब्यूटी और पर्सनल केयर में भी है। तो डिफरेंट सेक्टर हैव अ डिफरेंट ब्रांड, और उनके जो हैं अलग अलग ब्रांड देखिए आपके सामने जो डिस्कस किया था, ये सारे के सारे सर्फ एक्सेल का आपने प्रचार देखा होगा, रिन का प्रचार आपने देखा होगा, आपने प्रचार देखा होगा सिर्फ का, और आपने अलग अलग चीज़ का भी ऐड देखा होगा। जो अच्छी चीज़ें हैं जो आपके साथ में अभी डिस्कस कर रहा था वो ये है कि देखिए आप अगर अच्छी कंपनियां हैं तो आप अगर 10 हाउसेस को अगर आज कंबाइंड भी कर दें, तो मैं आपको बता दूं सबके घर में भी ये जो बीम जो आता है ना, क्योंकि खाना जो बर्तन हम साफ़ करते हैं ये यूज होता ही होता होगा। आप अगर देखेंगे डव साबुन जो हर कोई लगाता है तो वो भी हर घर में यूज होता है। आपको पता है सनलाइट, ऐसे खूब सारे अच्छे अच्छे इसके प्रोडक्ट्स भी हैं जिससे हमें ध्यान देना चाहिए, और एक अच्छी चीज़ है और जिससे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है और हम अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जो भी आपने सीखा होगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आने वाली सीरीज़ में और अच्छी अच्छी कंपनियाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो, आपका जो बिल्डिंग, आपका जो वेल्थ क्रिएट होते रहे और आप सीखते रहें। और हमारा जो पर्पस जो है, बोनस पॉइंट ये है कि जब कभी भी आप FMCG सेक्टर की कोई भी कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि इसके पास डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट कितने हैं, इनके पीयर कंपटीटर कौन से हैं। और एक बात बिल्कुल नोट कीजिए कि जो कंपनी आप अपने पास रख रहे हैं वो कंपनी अपना गेन प्रॉफिट कैसे कमाती है, वो सेल्स पे कमाती है कि सेल्स मार्जिन पे कमाती है कि वॉल्यूम पे कमाती है। आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे और मेरी टीम को मिलेगा मोटिवेशन, और हमारा देश जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। और जितने भी लोग हम देख रहे हैं सबके पास गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब कुछ, यही हमारी मकसद है। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।